पास खुदा का कलाम है, खुदा कहता है कि उसकी इज्जत करो। तो आपकी भरपूर तालियों में उनका आशीर्वादों को दावे देता हूँ कि यीशु मसीह के अजीम फतहमंद जिंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। तशरीफ रखिए। क्या आज हम सब खुश हैं? सब खुश हैं? तो खुशी का इजहार कैसे होना चाहिए? हालेलुया। सिर्फ तालियों से ही नहीं खुशी का इजहार कर सकते, हम अपने चेहरों से भी कर सकते हैं। खुश होकर हमारे जो चेहरे खुश होते हैं उनमें एक अजीब सी ताजगी होती है। तो मेरा ईमान है कि थोड़ी देर के लिए जब तक हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे कुछ होएगा नहीं। वादा करते हैं मेरे साथ? हाथ बुलंद करें, कौन कौन वादा करता है? कुछ हाथ डर डर के खड़े हो रहे हैं। चले आप कोशिश करें कि आपके साथ वाला सोए, ठीक है? हालेलुया। हम कलाम की तरफ बढ़े। आज चर्च में एक खास सैक्रामेंट किया जाएगा। कितने लोग जानते हैं कि वो कौन सा सैक्रामेंट है? कौन सा है? कौन सा? बपतिस्मा। आज हम थोड़ी देर के लिए कलाम खुदा में से बपतिस्मा के हवाला से सीखें। बच्चों से गुरखास्त है कि वो बैठ जाए प्लीज। कलाम खुदा में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से बपतिस्मा के बारे में सीखें। आप में से कोई बता सकता है कि बपतिस्मा का मतलब क्या है? बारहा हमने सुना है, बारहा यहाँ से बयान किया गया है। आप में से कोई बता सकते हैं बुलंद आवाज के साथ? नई जिंदगी में शामिल होना और अपने गुनाहों का इकरार करना और तौबा करना और उसी के दुखों में शामिल होना और उसी की मौत में शामिल होना। और भी किसी ने बोला? अच्छा, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया होगा? बुलंद बुलंद हाथ उठाए, क्योंकि ये वो इकरार है जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इकरार नहीं करोगे तो मैं भी जब अपनी बादशाही में आऊंगा तो मैं तुम्हारा इकरार नहीं करूंगा। तो बुलंद बुलंद हाथ खड़ा कर। दूसरा भी काफी ज्यादा प्रेज लॉर्ड। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। बुलंद बुलंद हाथ खड़ा रखना है, पीछे नहीं करना। दोनों हाथ खड़ा करें, दोनों हाथ खड़े करें। देखिए, इनकार भी दिलेरी के साथ ही होता है। और आज वो लोग हाथ खड़ा करें जो बपतिस्मा लेंगे। बुलंद हाथ खड़ा करें ना दिलेरी के साथ। दिलेरी के साथ। अगर दिलेरी नहीं है तो फिर हौज में नहीं उतरा जाएगा आपसे। पति साहब गिनेंगे कितने लोग हैं जो बपतिस्मा लेंगे आज? भाई हिदायत आप भी प्लीज जरा गिने। अगर खड़े हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, गिनने में आसानी होगी।
15 हो गए। भाई कोई बपतिस्मा लेना चाहता है? आज मौका होगा। दो लोग ऊपर हैं। 18 हो गए। 15 नहीं हुए मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तशरीफ रखें, खुदावंद आपको बरकत दे। और आप लोगों के साथ साथ वो लोग भी ध्यान से कलाम सुनेंगे जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया या फिर आज उनका इरादा नहीं है बपतिस्मा लेने का। बपतिस्मा का जो लफ्जी मतलब है, उर्दू में बपतिस्मा कहा जाता है, इंग्लिश में बैप्टाइज, और यूनानी जुबान में बैप्टिज़ो, और अरबी जुबान में इस्तबाल। इसका लफ्जी मतलब है पानी में डुबोना, गोता देना, पानी में डालना या फिर रंगना। ये मैंने पहले भी बयान किया। और थोड़ा सा हम इसका तारीखी पस मंजर देखेंगे। बपतिस्मा कोई नया लफ्ज नहीं है या फिर नए अहदनामा का लफ्ज नहीं है, ये पुराने अहदनामा से इसकी तारीख को देखते हैं कि यहूदी शरीयत में वाइद और साबित मौजूद है, जिनके मुताबिक कहनों को लाजिम था कि खुदा के हुजूर जब वो कुर्बानियाँ गुजरानते थे तो कुर्बानी गुजराने से पहले और बाद में वो गुस्ल लेते। ये आप खरूज की किताब उसके 40वें बाब में देख सकते हैं। फिर सरदार का इनके लिए ज़रूरी था कि कफारा के दिन वो खैमा इज्तिमा में या फिर हैकल में जब वो पाक तरीन मुकाम में दाखिल होता था तो दाखिल होने से पहले और दाखिल होने के बाद वो गुस्ल लेता। और इसका जिक्र आप अहबार की किताब के 16वें बाब में देख सकते हैं। फिर खुदा ने अपने नबी के वसीला से बनी इस्राइल कौम को गुस्ल करने की ताकीद की है ताकि साबित हो सके कि वो लोग अपने आप को पाक साफ करना चाहते हैं और उस काम को करना चाहते हैं जो खुदा ने उनके जिम्मे दिया है। और इसका हवाला आप यसाया की किताब उसके पहले बाब में देख सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में एक वादी का जिक्र है, वादी कुमरान, जहां पर दीनदार लोग रहते थे। सॉरी मैंने प्रोनाउंस ठीक किया, कुमरान, जहां पर दीनदार लोग रहते थे। और ये वादी बहीरा मुर्दार के करीब फ़लस्तीन के जुनूब में वाक़या है। आज भी इसकी बकायाजात वहाँ पर हैं। यहाँ पर एक कदीम मजहबी गिरोह रहता था, एक यहूदी गिरोह रहता था। और असारे कदीमा ने जब इस जगह की खुदाई की तो वहाँ पर एक हौज़ दरियाफ्त हुआ। ये आप YouTube पे देख सकते हैं कि इस हौज़ की वीडियो काफ़ी लोगों ने बनाई। और उस हौज में सीढ़ियां नीचे उतरती, उसे पूरा पानी से भरा जाता था और लोग सीढ़ियों से पानी में उतरते और फिर पानी से ऊपर आते थे। और इस तरह नहाने से ही अपने आप को धोने, पाक साफ करने से वो जाहिर करते थे कि हमारी जिंदगियां पाक साफ। और यही इब्तदाई तसव्वुर बना बपतिस्मे का बनी इस्राइल की तारीख में। जब यूहन्ना अस्तवागी ने बपतिस्मा देना शुरू किया तो उसने यरदन की वादी में मुनादी करना शुरू। और कहा जाता है कि गालबन यूहन्ना अस्तवागी भी वादी कुमरान के करीब ही रहा करता था। और उसने लोगों को बपतिस्मे की मुनादी करना शुरू की और इस बात पर जोर दिया कि एक हस्ती आने वाली है और उसके लिए अपने आप को तैयार करो, पाक और साफ। लूका की इंजील उसके 3 बाब की 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत में आपको ये हवाला मिलता है। अब हम नए अहदनामा में से देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह और बपतिस्मे का क्या ताल्लुक। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था या नहीं लिया? लिया था खुदावंद यीशु मसीह ने। सब मुत्तफिक हैं, ये सच बात है ना, इसमें कोई दो राही नहीं, इसमें जरा से भी डाउट नहीं। और किससे लिया था? यूहन्ना इस्तवागी से। और जब खुदावंद यीशु अल मसीहा ने उससे बपतिस्मा लेने को था तो यूहन्ना इस्तवागी ने क्या कहा था? मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मुश्ताक हूं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? हमें इसी तरह से सारी रास्तबाजी पूरी करना
मुनासिब है, यही मुनासिब वे है रास्तबाजी को पूरा करना। ये खुदा यीशु मसीह के अल्फाज। फिर हम अनाजील में देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया, खुद नहीं दिया। हम पिछले हफ्ता में भी इस बात पर जिक्र कर रहे थे कि खुदा यीशु मसीह ने खुद किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। मसीह स्कॉलर इस बात पर मुत्तफिक है कि ये इसलिए था कि जो लोग खुदा यीशु मसीह से बपतिस्मा पाते वो खामखा गुरूर में, तकब्बुर में आ जाते, जी मेरा बपतिस्मा तो डायरेक्ट खुदा यीशु मसीह ने दिया। और फिर जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो बपतिस्मा दें, तो इससे शागिर्दों के दरमियान भी जो लड़ाई झगड़े की जो थोड़ी गुंजाइश थी वो भी खत्म हो गई कि सब हम बराबर हैं। आपको पता है कि शागिर्द अक्सर औकात झगड़ा करते हैं, मगर खुदा यीशु मसीह ने जितने भी लोगों को शिफा दी उन्हें ये नसीहत की कि अपने ताई मूसवी शरीयत के मुताबिक पाक होने की रस्म को पूरी करो। ये दो हवालाजात हैं, मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 44वीं आयत, और फिर लूका की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। अब हम कुछ सवालों पर मिलकर गौर करते हैं जो बपतिस्मे को लेकर मसीही माशरे में गर्दिश करते हैं। कुछ सवाल आपके दिलों में भी होंगे, कुछ सवाल मेरे दिल में भी हैं, कुछ सवाल हमने इधर उधर से भी सुन रखे हैं कि बपतिस्मे को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सबसे पहला सवाल कि बपतिस्मा क्या है? ये कोई रस्म है, रवायत है, कोई मश्क है, या फिर कोई ट्रेंड है या फैशन है? क्या है बपतिस्मा? हमारा कॉन्सेप्ट, ज्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि वो ये समझ सके कि बपतिस्मा है क्या। एक इंग्लिश की एक बड़ी जबरदस्त लाइन है जो मैंने लिखी है कि बैप्टिज्म इज अ क्रिश्चियन एक्ट ऑफ फेथ। बपतिस्मा हमारे ईमान का एक अमल है। यकूब का खत कहता है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। अमाल जमा है और अमल वाहिद, मगर ये अमाल शुरू बपतिस्मा के अमल से होते हैं। हमने ईमान रखा खुदा यीशु मसीह पर, मगर हमने बपतिस्मा नहीं लिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ईमान जो है वो मुर्दा है। क्योंकि ईमान पहला कदम है, ईमान का जो पहला कदम है वो तौबा। कोई भी शख्स जब ईमान लेकर आता है तो वो सोचता है कि मुझे तौबा करनी चाहिए, और तौबा या फिर फर्मा बरदारी का जो पहला कदम है, पहला स्टेप है, वो है बपतिस्मा। अगर हमने तौबा की है और हमें उससे आगे बढ़ना है तो जो पहला स्टेप है वो बपतिस्मा है, और उसे हमें करना जरूरी है। मैं आपसे कहूं कि अगर आप में से मैं किसी से कहूं कि आप गैलरी पर जाएं जो नीचे लोग बैठे हैं, तो क्या आप आखिरी सीढ़ी पर कदम रख के जा सकते हैं? कोई है शख्स, कोई बहन या भाई जो सुपरमैन हो यहाँ पे, जो उड़ के आखिरी स्टेप पे कदम रखे और गैलरी पे चला जाए? क्या करना पड़ेगा? हमें पहला स्टेप इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस पर कदम रख के फिर आगे बढ़ते जाना। तो ईमान का पहला कदम तौबा है, और तौबा या फिर फर्मा बरदारी का पहला कदम जो है वो बपतिस्मा है। बपतिस्मा ईमान की मोहर है। हर वो शख्स जो अपने दिल में ईमान रखता है और उसे जाहिर करना है कि वो ईमानदार है, तो लाजिम है कि वो बपतिस्मे की मोहर अपने ऊपर ले, ताकि लोग उसे ईमानदार समझें। बपतिस्मा ईमान का नतीजा है। कितने लोग हैं जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप लोग एग्जाम देते हैं, तो कभी ऐसा होगा कि कोई एग्जाम आपने ऐसा दिया हो जिसका रिजल्ट ही ना मिला हो? ईमान जो है वो एग्जाम है और रिजल्ट जो है वो बपतिस्मा है।
اگر ہم ایماندار ہیں تو بپتسمہ ہمارے ایمان کا نتیجہ ہے، ہمارے ایمان کا رزلٹ۔ بپتسمہ ہمارے ایمان کا اعلان بھی ہے۔ اگر کوئی ایماندار ہے اور اس نے اپنے ایمان کا اعلان کرنا ہے تو کیا وہ کرے؟ اپنے منہ سے کہتا پھرے کہ میں ایماندار ہوں، میں نے مسیح کو قبول کر لیا۔ اور مجھے بتائیں کہ اعلان کیسے کیا جاتا ہے؟ چھپ کے، کان میں، دل میں، کیسے کیا جاتا ہے؟ اب تو خیر وہ اسپیکر ختم ہو گئے ہیں، پہلے ہم اعلانات سنتے تھے۔ کہاں ہوتے تھے اعلان؟ مائک میں، اور کہاں تک سنائی دیتے تھے؟ بہت دور دور تک۔ بپتسمہ ہمارے ایمان کا اعلان ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو سمجھ آئی کہ بپتسمہ کیا ہے؟ سمجھ آئی تو ہم آگے چلیں کہ بپتسمہ ایمان کی مہر ہے، ایمان کا نتیجہ ہے اور ایمان کا اعلان۔ اب بپتسمہ کس کی طرف سے، یا پھر بپتسمے کی بنیاد کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں، مرکز کی انجیل میں اور لوکا کی انجیل میں ایک سوال کیا فریسیوں سے، شراح عالموں سے، کہ یوحنا کا بپتسمہ کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ کس کی طرف سے تھا؟ آسمان کی طرف سے۔ اور جب وہی مسیحا، خدا کا اکلوتا بیٹا جو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور کبریا کے دہنی طرف تخت نشین ہو گیا، جو کلیسیا کا سر ہے، جس نے موت پر، گناہ پر، ابلیس پر، پاتال پر فتح پائی ہے، جس نے مات دیا ہے، جو مہروں کو کھولنے والا ہے، جو یہودا کا ببر ہے، خدا کا برہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے، ابتدا اور انتہا ہے، اول اور آخر ہے، الفا اور اومیگا ہے، منجی مسیح خداوند نجات دینے والا ہے، شافی ہے، ہمارے گناہوں کی معافی ہے، آسمان جس کا جلال ظاہر کرتا ہے اور زمین کا ذرہ ذرہ جس کی قدرت کو بیان کرتا ہے، اس نے جب آسمان پر گیا تو ایک حکم دیا جس کو ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ارشاد اعظم یا پھر گریٹ کمیشن۔ اس حکم سے آگے کوئی حکم نہیں، یا اس حکم سے بڑا کوئی حکم نہیں۔ یسوع نے شراکِ عالموں سے، عالمدین سے یہ پوچھا کہ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے؟ زمین سے یا پھر آسمان؟ اب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے ڈرتے ہوئے کیوں اس سوال کا جواب نہ دیا۔ اور وہ جس نے یہ کہا، یوحنا تو اپنی قبر میں، وہ زندہ نہیں ہوا، وہ آسمان پر نہیں اٹھایا گیا، مگر اس کے بپتسمے کو اس نے کہا کہ وہ آسمان کی طرف سے، اور جس بپتسمے کا اس نے حکم دیا جو خود آسمان پر ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بپتسمہ آسمان کی طرف سے، بپتسمے کی بنیاد خود آسمان نے رکھی ہے، وہ جو آسمان کا مالک، وہ جو کل کائنات کا بنانے والا۔ آپ کو پتہ ہے مسیحیوں میں دو ہی سیکرامنٹ امپورٹنٹ، خاص۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب، اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ خداوند کی میز میں شامل، جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میری یادگاری میں، اور جب تک میں واپس تمہیں لینے نہ آؤں تب تک ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بپتسمے کی بنیاد آسمان۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بپتسمہ کس کے نام کا لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بپتسمہ
کس کے نام کا لینا چاہیے؟ آپ میں سے کسی نے یہ سوال سنا ہے؟ کس کے نام کا بپتسمہ لینا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لینا چاہیے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ مگر خدا کے کلام میں بہت سارے حوالہ جات اعمال کی کتاب سے ہمیں مل جاتے ہیں کہ یسوع نام پر بپتسمہ لیا جاتا ہے. جس دور میں خداوند یسوع مسیح اس زمین پر تھے اور شاگرد بپتسمہ دے رہے تھے، اس ٹائم پر تقریباً 5 بپتسمے تھے. پہلا کاہنوں کی طہارت کا بپتسمہ، دوسرا یہودی نو مریدوں کو یہودیت میں شامل کرنے کے لیے بپتسمہ دیتے، تیسرا اسینیوں کا بپتسمہ تھا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ وادی قمران میں یہ اسینی لوگ رہتے تھے، یہودی فرقہ تھا ایک، اور یہ پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیتے اور یہ حوض میں اتارتے تھے بپتسمے کے لیے، بدنی صفائی کے لیے. چوتھا تھا یوحنا اصطباغی کا بپتسمہ، اور پانچواں وہ والا بپتسمہ جو خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے جس کا حکم دیا. لوگ کہتے ہیں جی لوگوں نے بہت ساری غلط تعلیمات پھیلا رکھی ہے، بہت سارے لوگوں کو دوسری بات بپتسمہ دے دیا کہ جو پہلا بپتسمہ آپ نے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے لیا تھا، مگر اصل جو بپتسمہ ہے نا وہ صرف یسوع کے نام. اب میں آپ سے کہوں، میں اس یوتھ میں بھائیوں کو بتا رہا تھا کہ آپ 10 فون پڑے اور میں آپ سے کہوں کہ فون اٹھا کر لیا تو آپ تو کوئی بھی اٹھا لیں گے، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میرا فون اٹھا کے لے گیا تو پھر آپ پہچان کر لیں گے. اسی طرح سے شاگرد لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تم نے کس کے نام کا بپتسمہ لیا. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خدا جس نے زمین کے شروع سے، ابتدا ہی سے، جس نے تثلیث کا حکم دیا، اپنے آپ کو تثلیث میں ظاہر کیا، وہ اس بات کا حکم دے کہ بپتسمہ صرف یسوع کے نام پر، اونلی جیسس والے بھی یہ کرتے. در حقیقت تثلیث کے تینوں اقنوم الوہیت کا اظہار، اور بپتسمہ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو؟ بپتسمہ. اب ایک اور سوال، بپتسمہ کیوں لینا چاہیے یا پھر بپتسمہ کون لے سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیوں بپتسمہ لینا چاہیے، اور شاید انہوں نے سیکھا ہے یا پھر کسی نے سکھایا ہے یا پھر ان کا اپنا ذہنی خیال ہے کہ کیوں ہمیں بپتسمہ لینا چاہیے. شاید ہمیں بپتسمہ نہیں لینا چاہیے. کیوں لینا چاہیے؟ اس کی سب سے بڑی، پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ خود خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا. کس نے حکم دیا ہے؟ کسی شاگرد کا حکم نہیں ہے، کسی نبی کا حکم نہیں ہے، یہ کسی فرشتے کا حکم نہیں ہے، یہ کسی پادری کا حکم نہیں ہے، یہ کسی مبشر، کسی ایلڈر کا حکم نہیں ہے، کسی انسان کا حکم نہیں ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا. اس لیے ہمیں بپتسمہ لینا چاہیے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں؟ ہمارے جو ہمسائے لوگ ہیں وہ 2 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایک قرآن پر اور دوسرا حدیث پر. اب قرآن کو وہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام، اور حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث اسے کہا جاتا ہے جو پیغمبر اسلام نے کہا ہو، کیا ہو، یا پھر کسی بات کی رضامندی کے لیے خاموشی کا اظہار کیا، اس کو وہ حدیث کہتے ہیں. اور اسلام میں یہ بھی تصور ہے کہ قرآن کے بعد حدیث کو شریعت ہی مانا جاتا ہے اور بڑا مستند مانا جاتا ہے، اور اس پر بڑا شکلی طور پر عمل کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ سبزیوں کو بھی شریف کہہ دیتے ہیں، خاص طور پر ان سبزیوں کو
जिनको पैगंबर इस्लाम खुद इस्तेमाल करते रहे। कद्दू शरीफ, ये मैं सही कह रहा हूं? मतलब वो हर बात जो उनके नबी ने की है वो उसे करना अपना फर्ज समझते हैं। और हम कहते हैं कि हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? क्या यीशु मसीह ने नहीं लिया? लिया। तो अगर लिया तो फिर इसी बात से ले लेना चाहिए कि यीशु ने ले लिया तो मैं यीशु से बड़ा हूं। हम अपने हमसायों से सीख सकते हैं ये इस बात। फैसला आपका है कि आपको बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मगर दुआ करें कि आपका ये फैसला पाक रूह की रहनुमाई में हो। अब बपतिस्मा कौन ले सकता है? हम इस बात में भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन बपतिस्मा ले सकता है। खुदा का कलाम कहता है कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। जो ईमान लाए, किस चीज पर ईमान लाए? खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए तो वो बपतिस्मा ले सकता है। अमाल की किताब शुरू ही इस वाक्य से होती है कि ईद पेंतिकोस्त के दिन जब रूहुल कुद्स कलीसिया पर नाजिल होता है तो 3000 से ज्यादा लोग कलाम को कबूल करते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं। खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते। पतरस ने बड़ी दलेरी से, बड़े ही जबरदस्त अल्फाज में खुदा यीशु मसीह की गवाही दी, जो पतरस का पहला वास और 3000 से ज्यादा लोगों ने कबूल कर लिया। कौन बपतिस्मा ले सकता है? जो ईमान लाए। अगर हमें ईमान लाए हुए दिन, हफ्ते, महीने और साल हो चुके और अभी तक हम बपतिस्मा नहीं ले रहे तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान में कहीं ना कहीं खोट है। हम शायद इसलिए बपतिस्मा नहीं ले रहे, हमारे ईमान में कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं। आपको पता है बपतिस्मे से कौन सी चीज रोकती है? कौन सी चीज रोकती है बपतिस्मा लेने से? मेरे साथ मिलकर निकालें अमाल की किताब, उसका 8वां बाब। जल्दी से निकालिए, मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि हम यहाँ इस आयत में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज बपतिस्मा लेने से रोकती है। अमाल की किताब, उसका 8वां बाब और 36वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। यहाँ पर बात हो रही है फिलिप्पुस और हबशी पूजा की। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। पूजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? कौन सी चीज मुझे रोक रही है कि मैं बपतिस्मा ना लूं? आप इस वाक्य से वाकिफ हैं कि खुदा का रूह फिलिप्पुस को उठा ले जाता है हबशी पूजा के पास और वो एक सहीफा पढ़ रहा है और फिलिप्पुस उसके बारे में उससे पूछता है और वो कहता है कि मैं क्यों कर समझूं जब मुझे कोई समझाने वाला ना हो। और फिर वो उसी सहीफा से शुरू करके खुदा यीशु मसीह तक लेकर आता है और खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी उसे सुनाता है। और इस पर हबशी पूजा कहता है कि आप मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकते हैं? कौन सी चीज रोक सकती है? फिलिप्पुस कहता है, बस फिलिप्पुस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो तू बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जिसका ये ईमान नहीं है कि यीशु खुदा का बेटा है, उसे बपतिस्मा लेने से यही एक चीज रोक ले। कभी किसी गैर मसीही को देखा है वो मसीहत में शामिल ना हुआ हो और वो बपतिस्मा ले ले? लोग नहीं लेते बपतिस्मा क्योंकि लोग मानते नहीं है, तस्लीम नहीं करते, इस बात पर अग्री ही नहीं करते कि यीशु खुदा का बेटा। वो कहते हैं एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा नबी था, एक बहुत अच्छा स्कॉलर था, बहुत अच्छा टीचर था,
मोजे दिखाने वाला था, मगर वो खुदा का बेटा। तो बपतिस्मा लेने से सिर्फ एक ही चीज रोकती है, जो लोग ये नहीं मानते कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। क्योंकि फिलिप्पस ने कहा कि तू इकरार कर, क्या तू ईमान लाता है? और फिर उसकी खुशखबरी पर, यीशु मसीह की खुशखबरी को मान लेना, जो हमें बपतिस्मे की तरफ ले जाती है। और खुशखबरी क्या है? आप ऐसे कोई बता सकता है खुशखबरी क्या? खुशखबरी क्या है? गॉस्पल क्या है? गॉस्पल आमीन। पूरी अंजील, फुल गॉस्पल। खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ा, हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस खुशखबरी पर ईमान लाओ, फुल गॉस्पल। अब ये भी एक ख्याल है, कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने की जरूरत है, वो जरूरी नहीं। और वो हमेशा इस एक मिसाल को कोड करते हैं कि वो डाकू जो खुदावंद यीशु मसीह की दाहिनी तरफ था, उसने कौन सा बपतिस्मा लिया? उसके पास तो एक बड़ी सॉलिड रीजन थी। वो सलीब पर कीलों से जड़ा हुआ था, जानकनी की हालत में था, और वहां जाकर अगर मैं उससे कहता कि पाइन थले उतरो तो पहले बपतिस्मा लो, फिर मरना दे, उस तो पहले मरना नहीं दे, ये लॉजिकली ठीक लगती बात? हाँ? हमें कोई इस तरह की सिचुएशन में कोई बात कही जाए तो हम उस बंदे को गुस्सा करते हैं। जैसे सोए हुए में कोई कहे कि ये काम करते हैं, हम कहते हैं पागल मैं सो रहा हूं, मैं कैसे करूंगा? तो ये ख्याल भी गर्दिश करता है। और अगर इसे रूहानी तौर पर देखा जाए तो बपतिस्मे का मतलब क्या है? मसीह के दुखों में शामिल होना, उसकी खुशखबरी को मान लेना। और कहीं ना कहीं डाकू इकरार तो कर रहा था। सबसे पहला इकरार उसका कि वो बेगुनाह है, हमें तो हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है, मगर वो बेगुनाह है। और दूसरा इकरार उसका कि जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसका मतलब ये था कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देगा और फिर जिंदा होगा और फिर अपनी बादशाही में आएगा। तो सारे तकाजे तो पूरे हो रहे, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर, बदनी तौर पर उसने पानी का बपतिस्मा। इसको जवाज बनाना कोई भी अक्लमंदी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने, हम जब इस बात को चैलेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुदा की ज़ात पर भी चैलेंज कर रहे होते हैं कि यीशु को क्यों क्या है कि फिरदौस जो आ रहा है मैंने बपतिस्मा नहीं दिया, है ना? तो बपतिस्मा लेना जरूरी है या नहीं? आवाजें कम है। कितना जरूरी है? कितना जरूरी है? ये हमारे ईमान को मुकम्मल करना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बपतिस्मे के हवाले से चंद अहम और बुनियादी सच्चाइयां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने सिर्फ 3 तलाश की हैं जो बहुत खास लगी मुझे, आप ज्यादा भी तलाश कर सकते हैं। जो 3 है उसमें से जो पहली है, बपतिस्मा के बगैर हम अपनी निजात की गवाही नहीं दे सकते। कोई शख्स ऐसा है जो बपतिस्मे के बगैर अपनी निजात की गवाही दे सकता है? मेरे साथ मिलकर निकालिए मरकज की इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। मैंने जिस किसी के पास ये आयत की स्लिप है वो सामने आकर के सबकी रहनुमाई के लिए इसे एक आयत को तिलावत करें। मरकज की इंजील 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। माइक दे दें बेटे को। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आमीन। हमारी नजात की गवाही बपतिस्मा है। अगर किसी शख्स ने बपतिस्मा नहीं लिया तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर नजात की गवाही नहीं है।
वो जितना मर्जी कहता रहे कि मैं मसीह घराने में पैदा हुआ, वो जितना मर्जी कहता रहे कि मैंने तौबा कर ली है, वो जितना मर्जी कहता रहे कि मैं हर एक इबादत में शामिल होता हूँ, मैं मुकद्दसों की रफ़ाकत में रहता हूँ, मगर वो नजात की गवाही से खाली है। ईमान जमा अमाल बराबर नजात, या फिर ईमान जमा बपतिस्मा बराबर नजात। हमारी नजात की गवाही हमारे बपतिस्मे से, फिर बपतिस्मे के बगैर कोई तौबा का निशान नहीं है। हम जो तौबा करते हैं उसको ज़ाहिरी तौर पर निशान के तौर पर बपतिस्मा लिया जाता है, अंदरूनी तब्दीली की बैरूनी निशानी, हमारे जो अंदर तब्दील हुआ है उसका बैरूनी इजहार हम क्यों कर ये दिखा सकते हैं। इसीलिए मुकद्दस याकूब कहता है कि तू बगैर ईमान के अपना ईमान साबित कर, और कोई नहीं कर सकता। ईमान के बगैर कोई नहीं कर सकता कि उसका ईमान कैसा। अगर मैं मुंह से कहूं कि मैं सच्चा हूं और हर एक बात मेरी झूठी हो तो आप मान लेंगे कि मैं सच्चा हूं? कभी भी नहीं मानेंगे। 150 साल तक मैं ये बात करता रहूं, आप नहीं मानेंगे। तौबा का निशान बपतिस्मा है। अमाल की किताब 2 बाब और 38वीं आयत, जिस किसी के पास है वो सामने आकर के इसे एक आयत की तिलावत करें। अमाल की किताब 2 बाब और उसकी 38वीं आयत। अमाल की किताब 2 बाब और उसके 38वें आयत में यूं लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम बिल्कुल उस इनाम में पाओगे। आमीन। आमीन। जो कोई तौबा करे अपने गुनाहों की माफी के लिए लाजिम है कि वो खुदावंद यीशु मसीह ने जिस बपतिस्मे का हुक्म दिया है वो बपतिस्मा। अगर हम बपतिस्मा नहीं ले रहे और हम कहते हैं कि हमने तौबा कर रखी है तो हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, हम खुदा के कलाम के खिलाफ चल रहे हैं। आखिरी बात करना चाहूंगा, खुदावंद यीशु मसीह की पहचान या मसीहत में या खुदा के खानदान में या फिर कलीसिया में शामिल होने का सबूत है बपतिस्मा। बपतिस्मे के बगैर आप किसी को यह सबूत नहीं दे सकते कि मैं खुदा के खानदान में शामिल हूं। आप किसी को यह सबूत नहीं दे सकते कि मैं खुदा उनकी कलीसिया में शामिल हूं, मैं मसीहत में शामिल हूं, मैं खुदा में शामिल हूं। इसके लिए हमें एक हवाला देखेंगे, गलतियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत। गलतियों के खत में लिखा हुआ है, आजा भाई प्लीज, 3 बाब की 26वीं और 27वीं आयत। मसीहत में शामिल होने के, खुदा के खानदान में शामिल होने के। गलतियों के नाम और उस रसूल का खत उसका 3 बाब और उसकी 26 और 27 है। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। आमीन। कितने लोग मसीह को पहनना चाहते हैं या पहन चुके हैं? अगर हम मसीह में शामिल नहीं होंगे हम कह सकते हैं कि मैंने मसीह को पहन लिया, या मैं मसीहत में शामिल हूं, या मैं खुदा के खानदान में शामिल हूं। अब मुझे बताइए कितने लोग हैं जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं? दोबारा से बात करेंगे।
तौबा का निशान, नजात की गवाही और मसीहत में शामिल होने का, खुदा के खानदान में शामिल होने का सबूत। अब मैं अगर ये कहूं कि कितने लोग हैं जो मसीह को पहनना चाहते हैं, तो सब आप खड़ा करें बगैर इस बात की हकीकत को समझे हुए। वो ये भी कहेंगे क्या मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह को पहना नहीं और जिंदा है। बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शामिल होने का इजहार है। और ईशरबानी किस चीज का इजहार है? उन दुखों की यादगारी का इजहार। मेरा ख्याल है हमने काफी डिटेल में समझा, टाइम काफी ज्यादा हो गया, मैं बस कर दूं। आप मुझे आप बता सकते हैं कि बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है? कितना जरूरी है? जितना जरूरी ईमान है उतना ही जरूरी बपतिस्मा भी। खुदा ने अगर हमें दिन दिए हैं, खुदा ने अगर हमें सेहत दी है, खुदा ने अगर हमें अकल दी है, तो फिर वक्त जाया ना करें। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं वो उन लोगों के लिए दुआ करेंगे अपने दिल में, जो आज बपतिस्मा लेने को है, जो या फिर जो आने वाले दिनों में बपतिस्मा लेंगे। क्योंकि जो कलाम को कबूल करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, जो इस बात का इकरार करता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जो उसकी खुशखबरी को मान लेता है, वो खुद कहता है कि अब कौन सी चीज मुझे बपतिस्मा लेने से रोके। बपतिस्मा इलानिया इकरार है कि हाँ मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, हाँ मैंने तौबा की हुई है, हाँ मैं ईमान ला चुका। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे बड़ी संजीदगी के साथ। जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं वो प्लीज इस बात के लिए दुआ करें कि खुदा का रूह उन लोगों को उभारे जिन्होंने अभी तक कलीसिया में शामिल होने, खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शामिल होने, मसीह को पहनने के लिए अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। खुदा का रूह उनको कायम करे कि वो बपतिस्मा ले। जितने खिदमत गुजार हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, प्लीज बरा कर 2 मिनट के लिए प्लीज बातें ना करें। मैं सबको देख रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्लीज 2 मिनट के लिए मेरी बात सुने प्लीज। सब खिदमत गुजार वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा ले चुके हैं वो दुआ करेंगे अपने दिल ही दिल में कि खुदा उन लोगों के दिलों को कायल करे पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से, कि वो लोग कलीसिया में शामिल हैं, यीशु मसीह का इकरार करते हुए इलानिया तौर पर इस बात का इजहार करें कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर हुआ, उसने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान दे दी। प्रेज़ हालेलुया। और जो लोग बपतिस्मा लेने को हैं वो भी अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ करें कि आने वाली जिंदगी हकीकी तौर पर मसीह की गवाही के लिए हो, हकीकी तौर पर निजात की गवाही के लिए हो, हकीकी तौर पर तौबा का निशान साबित हो, हकीकी तौर पर इस बात का सबूत हो कि हम मसीह की कलीसिया में उसके बदन में शामिल हो। कुछ लम्हों के लिए बड़ी संजीदगी के साथ